फॉरेक्स के वीकली एनालिसिस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे DXY से। DXY को अगर हम वीकली चार्ट में देखते हैं तो वीकली में यार प्राइस आपको ये सेल का एक फेल गैप नज़र आ रहा होगा। तो मेरे ख़्याल में प्राइस को इस बल्कि साथ में दो आपको स्विंग हाई भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये काइंड ऑफ जोन सा बना हुआ है। प्राइस को इसमें टैप करना चाहिए, इसमें टैप करके प्राइस को यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करती, प्राइस को ब्रेक कर जाती है, तो फिर जो प्राइस का नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट होगा वो सबसे पहले ये वाला स्विंग लो हो सकता है और उसके बाद ये वाला स्विंग लो हो सकता है। तो वीकली के अकॉर्डिंग तो ये सिचुएशन है। डेली में हम आगे अगर देखते हैं तो डेली में भी प्राइस बेरिश ही है, नो बुलिश सेंटिमेंट येट। प्राइस को बुलिश जाने के लिए बहुत एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा जो कि मेरे ख़्याल में इस वक्त पॉसिबल नहीं है। जब तक कि प्राइस इस वाले जो एरिया मैंने वीकली में मार्क किया हुआ है, जब तक प्राइस यहाँ से ट्रेसमेंट नहीं ले लेती, यहाँ से प्राइस को ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि यार मंडे को आपको इससे स्विंग हाई के ब्रेक होने का वेट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी बुलिश। अगर ये वाला स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है तो हम बुलिश हो जाएंगे। लेकिन अगर प्राइस ये वाला स्विंग लो ब्रेक कर देती है, जो कि इस पॉइंट पे बना हुआ है 98.625 पे, तो हम फिर बेरिश ही रहेंगे। प्राइस के पास टारगेट तो एज सच इंस्टेंट कोई भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्राइस को यहाँ से बुलिश ही जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में DXY को आपको भी अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कि यहाँ पे कोई क्लियर इंडिकेशन आपको नहीं मिल जाती, और वो आपको मिलेगी इस फेयर वैल्यू गैप की इस फेयर वैल्यू गैप के रिटर्स के बाद। बाकी जो हमारे पेयर्स हैं डॉलर्स वाले, यूरो, USD, GBP वगैरह को हम देख लेते हैं। उसके बाद हम सिल्वर और गोल्ड वगैरह को भी देखेंगे। अब अगर मैं यूरो की बात करूं तो स्टिल बुलिश ही है, या जी बुलिश है हमारा यूरो USD। और प्राइस अगर अपना ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू करती है तो जो प्राइस का पहला टारगेट होगा वो भी एक प्राइस लंबी छलांग लगाएगी, जो कि मेरे नज़दीक यहाँ तक बनती है। सो लेट्स सी प्राइस क्या करती है। लेकिन अभी के लिए जो प्राइस का सेंटीमेंट है वो बुलिश ही है। अगर मैं GBP की बात करता हूँ तो GBP भी इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फॉर द सेफ साइड आप अगर ये वाला जो स्विंग हाई बना हुआ है इसके ब्रेक का वेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद एक कंफर्मेशन ऐड हो जाएगी। अगर ये वाला स्विंग हाई ब्रेक होता है तो जो प्राइस के पास पहला टारगेट आएगा वो ये वाला स्विंग हाई आएगा, जो कि बना हुआ है आपका ये वाला 1.35105 पे जो बना हुआ है, ये आपका प्राइस का पहला टारगेट होगा। और उसके बाद जो प्राइस का दूसरा टारगेट होगा, जो कि हमारा यूरो के साथ भी अलाइन करेगा, वो ये वाला स्विंग हाई हो सकता है। USD CHF की बात अगर मैं करूँ तो जैसा कि आपको पता है कि ये DXY को ही फॉलो करते हैं। एक सेकंड मैं ड्राइंग से मूव कर लूँ ज़रा। USD CHF बिल्कुल बेरिश ही है, लेकिन एडिशनल कंफर्मेशन के लिए ऑब्वियसली हमें फिर इस वाले स्विंग लो के ब्रेक का वेट कर लेना चाहिए। अगर प्राइसेस के नीचे जाके क्लोज कर देती है तो हमें इसमें भी बेरिश ही रहना चाहिए। USD JPY की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम एज USD CHF ये वाला स्विंग हाई अगर सॉरी बल्कि ये ज़रा अलग तरीके से चल रहा है। इसके पास भी दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये वाला स्विंग लो है और दूसरा ये वाला स्विंग हाई है। तो इन दोनों में से जो भी पॉइंट ब्रेक होता है आपको उस डायरेक्शन में एंटर होना है। लेकिन आई वुड से कि आप DXY को फॉलो करें। जिस डायरेक्शन में DXY ट्रैवल करेगा आपको USD JPY और USD CHF को भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की बात करता हूँ मैं वीकली के अकॉर्डिंग अगर, तो वीकली में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस ये वाले फेयर वैल्यू गैप में टैप कर चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो लेट्स सी प्राइस इस वीक में क्या करती है। लेकिन मेरे ख़्याल में प्राइस को यहाँ से वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डेली की बात करूँ, एक सेकेंड, अगर प्राइस ये वाला स्विंग हाई ब्रेक करती है ये वाला, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर प्राइस ऊपर ही जाएगी। और फिर जो हमारा वीकली का टारगेट होगा सबसे पहले वो ये वाला स्विंग हाई होगा, जो कि बना हुआ है इस पॉइंट पे 5419.37। अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे को यार आपको करना क्या चाहिए, मंडे को आपको एक डायरेक्शन मिलने का वेट करना चाहिए, जो कि हमें मिल सकती है इस वाले स्विंग लो से और इस वाले स्विंग हाई से।
तो जैसे ही प्राइस इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को ब्रेक कर देती है, आपने उस डायरेक्शन में एंटर हो जाना है और जो प्राइस का पहला टारगेट बाय साइड के लिए होगा, जो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है 4857.56 वाला होगा। और अगर प्राइस सेल वाली साइड में जाती है तो प्राइस का जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला स्विंग लो हो सकता है। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो सिल्वर भी गोल्ड को ही फॉलो करता है। जी बिल्कुल, सिल्वर भी फेवरेबल गैप में टैप कर चुका है। डेली और फोरेज के अकॉर्डिंग भी वो गोल्ड को ही फॉलो कर रहा होगा। तो अगेन अगर आप सिल्वर को भी ट्रेड करना चाहते हैं तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर क्लोज़ कर जाती है तो आप बायर बन जाएंगे, और अगर यहाँ से नीचे क्लोज़ कर जाती है तो आप सेलर्स बन जाएंगे। और जो प्राइस का पहला बाय का टारगेट होगा वो ये वाला स्विंग हाई होगा, और अगर प्राइस सेल साइड में जाती है तो जो प्राइस का पहला टारगेट होगा वो ये वाला स्विंग लो होगा। अगर मैं यूएस ऑयल की बात करता हूँ तो यूएस ऑयल वीकली के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, वीकली के अकॉर्डिंग प्राइस नीचे ही जा रही है। प्राइस को मेरे नज़दीक इस वाले फेयर वैल्यू गैप में आके टैप करना चाहिए, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए और उसके बाद जो भी प्राइस ने करना है उसको करना चाहिए। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेली की अगर मैं बात करूँ तो डेली में येट प्राइस अगर ये वाला स्विंग लो ब्रेक करती है तो ऑब्वियसली जो कि प्राइस को करना भी चाहिए, ये वाला स्विंग लो ब्रेक करके प्राइस इस वाले फेयर वैल्यू गैप में आएगी, यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस की ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे में आपको क्या करना चाहिए, मंडे को सर आपको एक डायरेक्शन फाइंड करनी चाहिए। ऑल्दो जो प्राइस का स्टिल जो इस वक्त का प्राइस एक्शन है वो बुलिश है, लेकिन प्राइस अगर आप बुलिश ट्रेड करना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप इस वाले स्विंग हाई के ब्रेक होने का वेट कर लें। और अगर प्राइस ये वाला स्विंग लो ब्रेक कर जाती है तो आपको सेलर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ हमारे जो JPY पेयर्स हैं उनकी, तो GBP JPY डेली के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो प्राइस बुलिश है यार। फोरेज के अकॉर्डिंग भी प्राइस बुलिश है। ये वाला जो फेयर गैप है ये इंपॉर्टेंट फेयर गैप है, यहाँ पे प्राइस अगर आती है यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहती है तो प्राइस का जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला स्विंग हाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है। प्राइस का जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला स्विंग हाई होगा, ठीक है। CHF की अगर मैं बात करता हूँ तो CHF भी आपका एक स्विंग हाई बना चुका है, जिसको अगर प्राइस ब्रेक करती है तो जो प्राइस का पहला टारगेट होगा वो ये वाला स्विंग हाई हो सकता है। ये वाला स्विंग हाई प्राइस का पहला टारगेट हो सकता है, क्योंकि ये वाला टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। यूरो JPY की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम एक्शन प्राइस एक्शन है जैसा कि हमारा GBP और CHF का था। तो प्राइस अगर ये वाले फेयर वैल्यू गैप में आके यहाँ से रिजेक्शन लेती है, सपोर्ट लेती है, तो जो प्राइस का पहला टारगेट होगा वो ऑलरेडी प्राइस अचीव कर चुकी है। तो इसमें शायद प्राइस को मज़ीद ऊपर जाना चाहिए, या जो हमारा यूरो का अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाता है तो हमें सेलर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो कोई क्लियर कट टारगेट मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। तो आई वुड से कि आप इस पेयर को भी अवॉइड ही करें, क्योंकि इसके पास कोई टारगेट सामने हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये था हमारा एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद ट्रेडिंग से रिलेटेड सिग्नल्स या वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और हमारे तमाम सोशल्स की बायो में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।